राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑसम लाइफ विद मौसम पर, जहां पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन, लाइफ की डिफरेंट सिचुएशन और लाइफ लेसन्स के बारे में। दोस्तों, जब कोई जाने वाला होता है तो हमें उसे बड़े प्यार से विदा करना चाहिए। ठीक ऐसे ही हमारा जो ये प्यारा सा अप्रैल मंथ है उसे भी अब विदा करने का समय आ गया है। अप्रैल मंथ अपने अंत की ओर, अपनी एंडिंग की ओर, और जल्द ही हमारी लाइफ में जो है मई मंथ एंटर कर चुका होगा। तो हमें भी अप्रैल मंथ को बहुत प्यार से विदा करना है और मई मंथ के लिए हमें भी मंथली डिक्लेयर करना है। जब हम मंथली डिक्लेयर करते हैं तो हम उस मंथ को और यूनिवर्स को ये बताते हैं कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में ऑलरेडी ये मंथ लेकर आया है और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। जब हम पहले ही उस चीज़ को डिक्लेयर कर देते हैं, ब्रह्मांड को हम ये बात बता देते हैं, तो उसी तरह से हमारी ऊर्जा, हमारा ऑरा काम करता है और हम ईजिली उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो मंथली डिक्लेरेशन सबको करना चाहिए। तो इस बार हम साथ में डिक्लेयर करने वाले हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे डिक्लेरेशन किए हैं और इस बार मैं आप लोगों के लिए भी ये डिक्लेयर का वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि आप भी अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए, अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट में लाने के लिए आप मंथली डिक्लेरेशन ज़रूर करें और आपके मैनिफेस्टेशन ईजिली पूरे हों। तो करना कैसे है? तो सबसे पहले जो चीज़ है, यानी कि हमारा अप्रैल मंथ जो है वो अपने अंत की ओर है और हमें इसे बहुत प्यार से विदा करना होगा, ग्रेटिट्यूड के साथ। तो एक डायरी और एक पेन ले और जो अप्रैल मंथ है उसके लिए जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अप्रैल मंथ में आई है, जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, उसके लिए अप्रैल मंथ को ग्रेटिट्यूड दे। जैसे कि अप्रैल मंथ की सैलरी, फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते, आपका खाना, कपड़े, और भी जो मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे हुए हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको खुशी मिली है, छोटी सी छोटी चीज़ ऐड करें। जैसे कि आपको पानी मिला, खाना मिला, फ्रूट्स मिले, अच्छे लोगों से मिले, बहुत सारी लर्निंग्स मिली, आपकी ओवरऑल ग्रोथ हुई। सो जो भी ब्लेसिंग्स है उन सारी चीज़ों को आप लिखते जाएँ अप्रैल मंथ के लिए कि थैंक यू सो मच अप्रैल मंथ, तुमने मुझे ये सारी ब्लेसिंग्स दी, और इस तरह से उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें और खुशी और प्यार के साथ, दुआओं के साथ अप्रैल मंथ को विदा करें। अब बात करते हैं मई मंथ की, यानी कि जो हमारा आने वाला मंथ है, हमें उसे पहले ही बताना होगा कि तुम मेरी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हो, ताकि मई मंथ के लिए हमारी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी रहे और अलाइनमेंट में रहे, ताकि हमारे मैनिफेस्टेशंस ईजिली पूरे हो। तो अब अप्रैल मंथ को ग्रेटिट्यूड देकर विदा करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में लिखना होगा मई मंथ के लिए। तो मई मंथ के लिए आपको लिखना है अपनी डिज़ायर्स को, और प्रेजेंट टेंस में लिखना है। लाइक कि आपकी डिज़ायर है कि आपको 5,000 रुपये मैनिफेस्ट करने हैं, तो आप लिखेंगे सबसे पहले तो कि थैंक यू सो मच मई मंथ, मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ में तुम बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। थैंक यू सो मच मई मंथ, तुमने मुझे 5,000 रुपीज़ मैनिफेस्ट करके दिए, या फिर तुम्हारे इस मंथ में मुझे 5,000 रुपये मिले। थैंक यू सो मच मई मंथ, मेरी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड विशेस पूरी करने के लिए। थैंक यू सो मच मई मंथ, मेरी लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स लेकर आने के लिए। आप ये जो मतलब कि डिक्लेरेशन है अपनी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड कर सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ के चारों एरिया से रिलेटेड भी कर सकते हैं। रिलेशन, हेल्थ, मनी और करियर, सबको लेकर आप ये डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इवन मैं बोलूँगी कि आप सबसे पहले ना नोट डाउन कर लीजिए, आप पॉइंट बना लीजिए कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको डिक्लेयर करना है। अगर आप लिख लेंगे तो डिक्लेयर करते टाइम आपको क्लियर रहेगा कि किन किन चीज़ों के लिए आपको लिखना है, और वो सारी चीज़ें फिर आप इजीली लिख पाओगे और आप भूलोगे नहीं। क्योंकि कई बार जब हम डिक्लेयर करने बैठते हैं तो एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं और बाद में याद आता है कि अरे ये तो मैंने लिखा ही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले आप नोट डाउन करिए कि आपको किस चीज़ के लिए डिक्लेयर करना है। अपनी सारी विशेष की एक लिस्ट बना लीजिए और फिर उन्हें एक एक करके ग्रेटिट्यूड और प्रेजेंट टेंस के साथ लिखते जाइए। उसके बाद जब आपने लिख लिया, कंप्लीटली डिक्लेयर कर लिया, तब करना क्या है? तो करना कुछ नहीं है, जिस डायरी में आपने लिखा है या जिस पेपर पर आपने लिखा है उसको बंद करके रख देना है। अब आप अगले महीने यानी कि जून तक उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, उसको खोलकर देखेंगे ही नहीं। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड और प्यार के साथ उसे बंद कर देना है और किसी अच्छी सी जगह पर उसको रख देना है। फिर आपको नेक्स्ट मंथ देखना है जून में, जब हम जून का डिक्लेरेशन करेंगे तब आपको उसे खोल कर देखना है। जब आप उसे खोल कर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे हो गए हैं। इवन सारे ही पूरे हो गए हैं, अगर आप अपने माइंड का, अपने दिल का, अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं तो।
और यूनिवर्स के साथ बहुत प्यार से और अलाइनमेंट में रहते हैं तो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो चीज़ होती है ना वो हमारे ही हाथ में होती है, कोई और कभी उसे कंट्रोल कर ही नहीं रहा होता। हम खुद ही अपनी लाइफ को हर पल सही या गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो सारी पावर मैनिफेस्टेशन की हमारे हाथ में होती है कि हम कितना चाहते हैं कि हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो। इसी तरह से मैनिफेस्टेशन वर्क करता है और ये बहुत इजी है किसी भी चीज़ के साथ लाइक अलाइनमेंट में आना, उसे मैनिफेस्ट करना। बस हमें थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हमें अपने माइंडसेट को बदलना होता है। ये सारी मैनिफेस्टेशंस के रूल हैं एंड आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। और उस डायरी को जब आप जून का डिक्लेयर करेंगे तभी ओपन करेंगे और उसको रीड करेंगे और फिर जून का डिक्लेयर करेंगे जो हम नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं। तब तक के लिए उसे बंद रखिए और ग्रेटिट्यूड के साथ उसे रख दीजिए, क्योंकि जब हम रोज़ खोल कर उसे पढ़ते हैं ना तो हमें ये लगता है कि ये कब होगा, तो हम उन्हें नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। लेकिन जब हम एक बार लिख कर भूल जाते हैं तो हमारा माइंड उसे रीड करके याद करके भूल चुका होता है, मतलब कि वो लॉजिकल माइंड में नहीं होती, वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है और सबकॉन्शियसली ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होती है। चीज़ें इसी तरह से काम करती है। राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच इस प्यारे से चैनल पर आने के लिए।